नारायण नारायण, बच्चे हर माँ बाप की जान से बढ़कर होते हैं। हर माँ बाप की कोशिश रहती कि उनके बच्चे उनसे अच्छी ज़िंदगी जिएं, अच्छा खाएं और अच्छा पहनें। पर फिर भी हम देखते हैं सब कुछ अच्छा करने के बाद भी संतान वो सफलता नहीं ले पाती जो माता पिता चाहते हैं, या कई बार तो कई बड़े सफल व्यक्ति असक्षम संतान की वजह से अपना सब गंवा बैठते हैं। ये एक ब्लैक और वाइट जैसा विषय नहीं है जिसे कुछ चीज़ें करके या कुछ चीज़ें ना करके समझा जा सके, पर अगर इसे थोड़ा सा ध्यान देकर समझा जाए तो ना सिर्फ आपकी संतान को लेकर चिंता खत्म होगी, बल्कि आपकी संतान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी करेगी। हर व्यक्ति को उसके जन्म के माता पिता, शुरुआत की आदतें, घर का माहौल सब उसके पुराने कर्मों की वजह से मिलता है। हम कई बार देखते हैं, चाहे व्यक्ति का जन्म संपन्न परिवार में हुआ हो या गरीब परिवार में, अगर उसके माता पिता की कुंडली में पंचम भाव मजबूत है या उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम करके जाने अनजाने ही सही अपना पंचम भाव मजबूत किया हुआ है, तो ऐसे लोगों की संतान तरक्की करती ही करती है। अब आप सोचेंगे कि जाने अनजाने कैसे कोई अपना पंचम भाव मजबूत कर सकता है। मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ। अगर किसी की कुंडली में उसके पंचम भाव के मालिक चंद्रदेव जी हैं और वो व्यक्ति अपनी माता की खूब इज्जत करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसकी संतान की तरक्की होना एकदम तय है। केस स्टडीज़ में ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं। मैं आपसे एक उदाहरण शेयर करती हूँ। ये हैं रॉकी जॉनसन। यह एक अमेरिका के प्रसिद्ध रेसलर थे। इनके पंचम भाव के मालिक शनिदेव जी थे। जी तोड़ शारीरिक मेहनत करने से और बहुत अनुशासन भरा जीवन जीने से शनिदेव जी की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होने लगती है। अब इन्होंने इतना प्रसिद्ध रेसलर बनने के लिए जाहिर सी बात है बहुत मेहनत की होगी। अब यह और कोई नहीं बल्कि अमेरिकी सुपरस्टार ड्वेन रॉक जॉनसन के पिता हैं। ड्वेन ने अपने पिता से भी अधिक नाम रेसलिंग में कमाया, और सबसे रोचक चीज़ इनके बारे में ये है कि इतना पैसा, नाम होने के बाद भी एक सैनिक की तरह अनुशासन भरा जीवन जीते हैं। चलो, यह तो बात हुई ड्वेन और उनके पिता की। अब आप ऐसा क्या करें कि आपकी संतान भी खूब तरक्की करे। हम दो स्थितियां लेकर चलते हैं। एक स्थिति में आपके पास आपकी जन्म कुंडली है और दूसरी स्थिति में आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है। पहले बात करते हैं पहली स्थिति की, जिसमें आपके पास आपकी कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। अब आप देखें कि आपके पंचम भाव का मालिक कौन है। मैं आपको आपके पंचम भाव के मालिक के हिसाब से एक ऐसी आदत बताऊंगी जिसे आप अपनी लाइफ में लाकर बिना कुछ और किए अपनी संतान की सफलता निश्चित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, आपके पंचम भाव का मालिक कहाँ बैठा है, उसकी दृष्टि, उस पे दृष्टि, नक्षत्र इत्यादि का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में बताई जाने वाली आदत एक आयुर्वेदिक दवा की तरह होगी, जिसका असर थोड़ा धीरे सही पर बहुत अधिक होगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 1 या 8 लिखा है तो आपकी संतान की सफलता में मंगल देव जी का बहुत योगदान होगा। अगर आप हर मंगलवार मंदिर जाकर साष्टांग प्रणाम करें और वहीं बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ तिलक लगाकर पीठ सीधी रखकर करते हैं, तो यह कार्य आपकी संतान के भविष्य को चमका के रख देगा। बस इस कार्य की बड़ाई किसी से ना करें। अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 2 या 7 लिखा है तो आपकी संतान की सफलता में शुक्र देव जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप हर शुक्रवार को गाय को हरा चारा, चाहे थोड़ा सा ही सही, खिला दें और संध्या बाद दही रायते का सख्त परहेज रखें, तो ये 2 कार्य आपकी संतान की सफलता की जिम्मेदारी ले लेंगे। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 3 या 6 लिखा है तो आपकी संतान की सफलता बुध देव जी पर निर्भर करेगी।
अगर आप हर बुधवार एक मुट्ठी, बस एक मुट्ठी हरी साबुत मूंग भिगोकर पक्षियों को डालने का नियम बना लें तो आपकी संतान अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक सफलता प्राप्त करेगी। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 4 लिखा है तो आपकी संतान की सफलता चंद्रदेव जी पर निर्भर करेगी। आप हर रोज़ या हर सोमवार एक मुट्ठी जस्ट थोड़े से साबुत चावल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो आपकी संतान का व्यक्तित्व एक सफल व्यक्ति की तरह निखरता जाएगा। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 5 लिखा है तो आपकी संतान की सफलता सूर्य देव जी पर निर्भर करेगी। अगर आप हर रोज़ सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आप ये समझिए कि आप अपनी संतान की सफलता के लिए बीज बो रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 9 या 12 लिखा है तो आपकी संतान की सफलता बृहस्पति देव जी पर निर्भर करेगी। अगर आप हर रोज़ हल्दी केसर या हल्दी चंदन का शुद्ध तिलक हर रोज़ नियम से अपने माथे, गले, जीभ और नाभि पर करते हैं तो आपकी संतान को आपसे कुछ ऐसा मिलना तय है जिससे वो सफल हो। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 10 या 11 लिखा है तो आपकी संतान की सफलता शनि देव जी पर निर्भर करेगी। अगर आप हर शनिवार शिवालय जाकर दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ पीठ सीधी रखकर करते हैं तो आपकी संतान और उसकी सफलता के बीच जो भी दिक्कत हो या आने वाली हो वो दिक्कत ही उसकी सफलता का कारण बनेगी। अब हम दूसरी स्थिति के बारे में बात करेंगे जहां आपके पास आपकी कुंडली नहीं है या आपकी कुंडली के संतान यानी पंचम भाव में राहु केतु देव जी विराजमान हैं। ऐसे में आप एक अमोघ कार्य कर सकते हैं जिसके सामने सब ग्रह नक्षत्र ऊर्जा हाथ जोड़कर नमन करते हैं और वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इसका उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पर ये एक ऐसा पाठ है जिसे करने से आपकी संतान चाहे बीमारी ग्रस्त क्यों ना हो जीवन में तरक्की और खुशियां आनी तय हैं। और सबसे अधिक मज़े की बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में आप, आपके पिता और आपकी संतान एक ही धागे से बंधे हुए होते हैं। जब आप अपने पंचमेश को मजबूत करने हेतु कोई कार्य करेंगे या आदत अपनाएंगे तो इसका पॉजिटिव असर आपकी संतान पर तो पड़ेगा ही पर साथ में आप पर भी पड़ेगा। अपने आध्यात्मिक और ज्योतिष से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।